गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले खंड का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। करीब 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे जहां पर न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम सुबह से लगातार मौजूद है। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, भव्य तस्वीरें जो कि सामने आपको शान से इंडिया गेट नजर आ रहा है और वहीं से ये पूरा का पूरा राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ के रूप में कहलाया जाएगा। औपचारिक ऐलान, औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 7 बजे के बाद कर देंगे और ऐसे में अब जब शाम ढलती हुई नजर आ रही है तो पूरे इलाके को सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर जो तमाम मंत्रालय और ऑफिसेस थे वहां के तमाम स्टाफ अब यहाँ से जा चुके हैं, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें ये कर्तव्य पथ जिसका औपचारिक उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा है। हालांकि गुलामी के दौर में ये जो पथ है वो किंग्सवे पथ के नाम से जाना जाता था, फिर 1955 में राजपथ कहलाया और इसी राजपथ पर पिछले कई सालों से भारत की आन बान और शान की झलक आपको दिखाई देती है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत का दम दिखाई देता है, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा जो कि हर किसी को कर्तव्य का बोध करवाएगा। इसके साथ ही तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके को आप हरी भरी हरियाली से देख सकते हैं। पूरी तरीके से इस इलाके को समेट लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बोलार्ड्स भी लगाए गए हैं, सड़क बंदी की गई है और सामने राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता जो कि 3 किलोमीटर का रास्ता है। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अमित पांडे और नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि अंदर की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अमित आपका रुख करने चाहेंगे क्योंकि हर किसी की नजरें इसी भव्य तस्वीर पर टिकी हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो ऐसे में किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है और क्या इस वक्त ताजा अपडेट? देखिए न्यूज 18 इंडिया पर हम ये खास तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। यही वो रास्ता है कर्तव्य पथ जो कि पहले राजपथ था। यहाँ पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और आएंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, आप देख सकते हैं फ्रेम में, उसको अभी अंतिम रूप, सजावट का अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद पीएम उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस सेंट्रल विस्टा को यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे। एक और खास तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए पीछे देखिए, आधे घंटे तक करीब पीएम मोदी का कार्यक्रम है। इस जो लॉन है आप ये देख सकते हैं, ये घास भरा रास्ता है, यहाँ पर विचरण करेंगे, इस जो नए रास्ते का मुआयना करेंगे और ये जो आप वाटर बॉडी देख सकते हैं, नहर देख सकते हैं, यहाँ पर भी पीएम मोदी जाएंगे और कुछ वक्त यहाँ पर बिताएंगे। तो एक विस्तृत कार्यक्रम है। आधे घंटे किस तरीके से बना है, क्या इसके अंदर नई नई तकनीक लाई गई है, सारी चीजें यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। और जिस परिकल्पना के साथ सरकार ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है, कमोवेश आज उसकी पहली झलक यहाँ पर देश को देखने को मिलेगी। और उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर हम यहाँ पर बिल्कुल 2019 में प्रस्ताव रखा गया था और 2020 में जिस तेजी के साथ इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर यहाँ पर निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए नजर आए। हालांकि कई ऐसी इमारतें हैं जो कि नए सिरे से बनकर तैयार हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास है, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति निवास है और साथ ही संसद, जहां पर अब सांसदों के बैठने की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। 888 सीटें हैं जो कि इस वक्त नए सदन में मौजूद रहेंगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीरज, एक और सहयोगी मेरे साथ मौजूद है जो कि अंदर की तस्वीरें और भव्य तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नीरज, आपके पास क्या कुछ माहौल, क्या कुछ तस्वीर? ऋतिका, न्यूज 18 इंडिया यानी नंबर 1 चैनल पर आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे ऐतिहासिक पल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बताते कि अभी जो पीछे तस्वीरें देख रही हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देख रहे हैं, जिसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 20 महीने का इंतजार जो था सेंट्रल विस्टा के आसपास, इंडिया गेट के आसपास, तमाम चीजों को देखने का, जो नए दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, जो यहाँ पहले आ चुके हैं, उनके लिए जानकारी दे दे कि बिल्कुल बदला यहाँ माहौल आपको दिखेगा जब आप दूसरी बार आएंगे। आज के उद्घाटन के बाद यानी कल से पूरे सेंट्रल विस्टा को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया गेट के पीछे जो
ग्रैंड कैनपी है, जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देख रही है रितिका, उस ग्रैंड कैनपी के नीचे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 28 फुट की प्रतिमा है और पूरे ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है। कभी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वहां हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको याद होगा कि होलोग्राम के माध्यम से वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया गया था। दूसरी तरफ अपने कैमरा पर्सन केडी से अनुरोध करेंगे, वो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जो लोग अब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आ रहे हैं, ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक पल का गवाह जो लोग बनने आ रहे हैं उनके लिए ये खास मौका है और उनके लिए गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में जिन्हें इन्विटेशन दिया गया है उन्हीं की एंट्री इस कार्यक्रम में होगी। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, देखिए 20 महीने बाद आम लोगों की एंट्री कल से यहाँ पर हो जाएगी कर्तव्य पथ पर, जो कि 3 किलोमीटर लंबा है, जिसकी तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हालांकि आम लोगों की सुविधाओं का, उनकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से बदला नजारा नजर आएगा? देखिए, बदला नज़ारा हम आपको अपने कैमरे की तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इंडिया गेट की ये तस्वीर है। हमारा आपका परिवार जब भी यहाँ पे आता था तो यहाँ पर ढेर सारे आपको लोग बेचने वाले दिखते थे, भीड़ दिखती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए घास, देखिए सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आएंगे ये कि साफ सुथरी यहाँ पर घास रहेगी और इससे पीछे अगर आप देखेंगे तो वाटर बॉडीज यानी कि फव्वारा और निर्मित जो झरना है वो यहाँ पर रहेगा। लोगों को एक सुकून का एहसास देगा। अब जब इतने अच्छे माहौल में लोग आए तो उनको भूख तो लगेगी, तो भूख के लिए इंतजाम है। जो आप ये पत्थर का रास्ता देख सकेंगे, यहाँ पर जो खाने पीने का सामान होगा उनकी बिक्री यहाँ पर होगी। बाकायदा पूरा एक लंबा स्टॉल है। लोगों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है। कैसे रखा गया है, इसके आगे अगर हम आपको दिखाएं तो अंदर यहाँ पर लोगों के जो शौचालय की भी सुविधा है, लोगों के फ्रेश होने की भी सुविधा है। इसके अलावा आगे मेडिकल इमरजेंसी की भी सुविधा है। तो एक नए अंदाज के साथ पूरा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। और ये तो आप ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं, नीचे भी करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास अंडरग्राउंड पूरे रास्ते बनाए गए हैं। खूबसूरत इतिहास उसमें से समेटा गया है। तो एक अलग तरह का अनुभव लगेगा। आप जब बचपन में आते थे इंडिया गेट, वो तो सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब नई जनरेशन को और हम लोग भी जो है यहाँ पर आएंगे एक नए अनुभव के साथ। राजपथ गया, कर्तव्य पथ अब है और इसका अनुभव हम लेंगे। बिल्कुल, और इसी राजपथ ने ना जाने कितने इतिहास को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। नीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, तस्वीरों के साथ साथ ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आज पहले खंड यानी कि पहले फेज का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पूरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसका निर्माण कार्य 2026 में पूरा होगा, लेकिन आज जब आम लोगों के लिए औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, एंट्री कल से होगी, तो आम लोगों के लिए क्या कुछ बड़ा संदेश इसके साथ ही पीएम मोदी आज देते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए, ना वो लोग जो लोग इंडिया गेट घूमने आएंगे या सेंट्रल विस्टा घूमने आएंगे, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो देश के हैं, भारतवासी हैं, चाहे देश में हो या दुनिया भर में, उनके लिए एक खास संदेश इंडिया गेट के माध्यम और सेंट्रल विस्टा के माध्यम से ये दिया जाएगा रितिका की गुलामी के प्रतीकों से मुक्त होने का प्रधानमंत्री का जो संदेश है, उसका एक संदेश आज के उद्घाटन से दिया जाएगा। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 15 किलोमीटर का वॉकवेज है जहां लोग टहल सकेंगे। हालांकि कहां तक खोला जाएगा, कहां तक पाबंदियां होंगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये वॉकवेज आप जो देख रही हैं तस्वीरें, अपने कैमरा पर्सन कमलदेव से कहेंगे, इस तरह का स्ट्रेच पूरे सेंट्रल विस्टा के आसपास बनाया गया। 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके अलावा अंडरपास का जिक्र कर रहे थे, आप देख सकती है। इधर कमल, इधर दिखाइए, अंडरपास इधर बनाया गया है। पहले इस तरह की तस्वीरें जो लोग भी इंडिया गेट पहले आ चुके हैं, जो लोग देख चुके हैं, उनके लिए ये नया होगा। इस अंडरपास के जरिए आप इंडिया गेट की तरफ आएंगे, प्रवेश करेंगे। पहले ये निर्माण नहीं था, सेंट्रल विस्टा के तहत इसे बनाया गया, तो बिल्कुल नया है। इंडिया गेट और इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका बिल्कुल नया है। जो लोग पहले आ चुके हैं उन्हें बता दें कि आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो एक नया निर्माण आपको दिखेगा। न्यू इंडिया की झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और तमाम जो आप दीवारें देख रही हैं, जो खंड और ये जो वॉकवेज बने हुए हैं, उससे साफ है। इधर आपको तस्वीरें दिखा दे, जो नहर, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हैं जहाँ झरने हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से जब रात में चमचमाती रोशनी
के जरिए, सफेद रोशनी के जरिए पूरा इंडिया गेट का इलाका चमकेगा, तो एक नए भारत की तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। रितिका, बिल्कुल नए भारत की नई तस्वीर अब कुछ ही घंटों बाद आपको देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अमित, यहां पर जितने मंत्रालय, जितने भवन जिनका निर्माण हो रहा है, उनको इस तरीके से यहां पर समेटा गया है कि भारत की पूरी संस्कृति की झलक दिखाई दे, ना केवल देश बल्कि दुनिया देखे कि भारत का दम क्या है। हाँ जी बिल्कुल, और देखिए बहुत अहम चीज़ है, पिछले 7 सालों में जब से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी तो सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाई। इसके अलावा कोर्ट बैटल हुई, हर तरीके की जो बैटल है, हर तरीके की बाधाओं को पार करते हुए इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिला और ये जो प्रोजेक्ट है बना। अब समझिए, देखिए ये तस्वीरें बहुत खास है जो हमारे कैमरा पर्सन पंकज तोमर दिखा रहे हैं। समझिए ये राजपथ है, यहीं से परेड निकलती थी पहले, अब हम ये इसके तरीके से हम कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। ठीक इसके पीछे यहाँ पर रास्ता है, हम यहाँ पर चल रहे हैं और पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। यहाँ पर ऐतिहासिक इंडिया गेट है और इस पर जो नया भारतीय कलाकृति को समेटे हुए, भारतीय विरासत को समेटे हुए जो लोग हैं यहाँ पर, यहाँ भारतीय विरासत को समेटे हुए नया भारत की यहाँ पर तस्वीर है और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया एक मिनट इधर आइए, क्या अनुभव रहा, पहले कब आए हैं और अभी आए हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर नजर आया? बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पे बहुत सुंदर हो गया है। पहले इतना ओपन एरिया नहीं था, पहले इतना मज़ा भी नहीं आता था, पहले घूमने के लिए भी इतनी जगह नहीं थी, पर अब बहुत सुंदर हो गया। मैडम आप आई हैं यहाँ पर, क्या करती हैं आप? ये बताइए कि किस तरीके की फीलिंग आप यहाँ पर बयां कर रही हैं? बहुत चेंज नज़र आ रहा है 4-5 साल पहले से, अब में बहुत अच्छा। तो भारतीयों को सशक्त बनाने और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के साथ साथ सभी के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए एक जन जागरूकता पहल के लिए न्यूज 18 नेटवर्क और गूगल एक साथ आए हैं। इंटरनेट सुरक्षा के लिए रहो 2 कदम आगे। इस पहल का मकसद दर्शकों को जागरूक करना और वेब पर हो रहे फैसले के बारे में जानकारी देना है। अगले कुछ हफ्तों में हम आपके लिए ऐसे घोटालों की पहचान करने और आपकी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के मकसद के लिए जानकारियां लाएंगे। ऐसी ही एक जानकारी आज देखिए। स्मिशिंग आपको धोखा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है और हमें अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। क्या आपको कभी ऐसे मैसेजेस आए हैं जो कुछ ज्यादा ही लुभावने हो? इनसे बचने के लिए इन नियमों का पालन करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल किसी से शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। गूगल और न्यूज 18 नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। तो याद रहे, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपने बैंक डिटेल्स शेयर बिल्कुल ना करें। इंटरनेट सुरक्षा के लिए रहो 2 कदम आगे।